नेटवर्क एनालिसिस। कुछ परिभाषाएं देखते हैं। नेटवर्क या जाल जिसे हम हिंदी में कहें, जाल कई सारे हमारे पास सर्किट एलिमेंट्स हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर, डायोड, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ऐसे सब या इनमें से किन्हीं अवयवों से मिलकर बने और एक दूसरे से संबद्ध परिपथों का जो समूह होगा उसको हम जाल कहते हैं। दूसरी बात आती है जाल में एक ब्रांच की या शाखा की। मान लीजिए हमारे पास हम कहें कि इस तरह से एक विद्युत स्रोत है और इस तरह से मान लीजिए अलग अलग कुछ एलिमेंट लगे। तो ब्रांच किसे कहेंगे? ब्रांच नेटवर्क या सर्किट का वो हिस्सा है जिसके अंदर धारा नियत रहती है। ऐसा पूरा पथ एक ब्रांच कहलाएगा। यानी देखिए यहाँ से करंट चली, यहाँ तक धारा नियत रहेगी, यहाँ बढ़ी, तो ये ए से लेकर बी तक एक शाखा हो। इसी तरह से हम डिफाइन करते हैं नोड या संधि बिंदु। संधि बिंदु का मतलब क्या है? संधि बिंदु का मतलब होता है जहां पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती है। जैसे आप पॉइंट बी को देखिए, एक शाखा ये मिल रही है, एक शाखा ये मिल रही है, एक शाखा ये मिल रही है, तो ये हुआ संधि बिंदु। चौथी बात आती है हमारे पास लूप या पाश। पाश किसे कहेंगे? तो एक हमारे पास एक दिशा में चलते हुए धारा के लिए जो बंद परिपथ जिसे कहें, जिसको हम उस नेटवर्क का हिस्सा मान सकते हैं, वो एक लूप या पाश कहलाता है। तो ये कुछ परिभाषाएं बहुत क्विकली मैंने बात करी है क्योंकि इन पर हम फिर बात करेंगे। लेकिन हमारे सिलेबस का जो पहला पॉइंट आता है वो आता है सोर्सेज, पावर सोर्सेज या इलेक्ट्रिक सोर्सेज, विद्युत स्रोत कौन कौन से हैं। तो दो तरह के विद्युत स्रोत हम पढ़ते हैं, एक वोल्टता स्रोत और एक धारा स्रोत, करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। ये क्या होता है? तो देखिए इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो वोल्टेज सोर्स है वो दो तरह के, एक जिसे हम आदर्श वोल्टता स्रोत कहें और एक जिसे हम रियल, वास्तव में जो होते हैं, यानी आइडियल जो होते नहीं लेकिन हमारी अपेक्षा है कि ऐसा वोल्टेज सोर्स होना चाहिए। तो आदर्श वोल्टता स्रोत से हम परिभाषित करते हैं। आदर्श वोल्टता स्रोत क्या है? आदर्श वोल्टता स्रोत ऐसा स्रोत है जो जिसके टर्मिनल पर, मान लीजिए आपके पास ई वोल्टेज का एक वोल्टेज सोर्स है, वो डीसी भी हो सकता है और एसी भी हो सकता है, जिसके टर्मिनल पर वोल्टता नियत बनी रहती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द करंट ड्रॉन फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स से कितनी भी धारा, यानी यहाँ पर मैं चाहे जो लोड लगाऊं, इसके अक्रॉस वोल्टेज फिक्स बना रहेगा। ये ऐसी स्थिति कहलाती है, ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि ये वोल्टता स्रोत आदर्श वोल्टता स्रोत है। लेकिन ऐसा होता नहीं। सामान्यतः जब आप लोड रेजिस्टेंस में परिवर्तन करते हैं, यानी कि इम्पीडेंस में परिवर्तन करते हैं, जनरल टर्म में बात करें डीसी के लिए, जब भी आप यहाँ पर परिवर्तन करेंगे, यानी कि इससे ली जाने वाली धारा में परिवर्तन होगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टता भी बदलेगी। और कैसे बदलेगी? जितनी ज़्यादा धारा लेंगे वोल्टता उतनी ही कम हो जाएगी इसमें। तो ये कैसे होता है? तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जब हम आदर्श वोल्टता स्रोत की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कहते हैं इसकी आंतरिक प्रतिबाधा जो है आर इंटरनल या जेड इंटरनल की बात करें तो ये जीरो होती है। आर इंटरनल या जेड इंटरनल जीरो होती है, यानी इसकी आंतरिक प्रतिबाधा या
आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, शून्य होने, लेकिन वास्तव में यदि हम वास्तविक वोल्टता स्रोत की बात करें तो वास्तविक वोल्टता स्रोत में ऐसा नहीं होता। वहां पर हमारे पास कुछ ना कुछ फाइनाइट इंटरनल इम्पीडेंस होगा, और इस फाइनाइट इंटरनल इम्पीडेंस के कारण यहाँ पर जो करंट ली जाएगी इस वोल्टेज सोर्स से, उसके अकॉर्डिंग टर्मिनल वोल्टेज बदलेगा। देखिए यहाँ पर ये E है मान लीजिए, और आप देखिए टर्मिनल वोल्टेज का मतलब मैं बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर मान लीजिए RL लगाया, तो RL के अक्रॉस यानी इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आया आप निकाल सकते हैं, कितना आया। माना कि इसके अंदर I करंट बह रही है, तो I कितना हुआ, I इज E अपॉन R प्लस R। So what is the terminal voltage? It is I into R. So terminal voltage V is equal to I R, यानी कि E अपॉन R प्लस RL इंटू RL, या इसको मैं लिख सकता हूँ E अपॉन 1 प्लस R बाय R। ये मेरा जो उसका EMF है वोल्टेज सोर्स का, आदर्श वोल्टता स्रोत का वो है, और ये टर्मिनल पर वोल्ट का एक रियल सोर्स का। तो आप देख रहे हैं कि V इज ऑलवेज लेस देन E एंड इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ R। यदि आप R बराबर 0 रखते हो तो V बराबर क्या है, E। यानी एक आदर्श वोल्टता स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा या आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, और जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा, यदि R बराबर RL हो गया मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में V बराबर E/2 हो जाएगा। यानी आपके पास है 10 वोल्ट का सोर्स, लेकिन उससे मिलेगा जो आउटपुट वोल्टेज वो 5 वोल्ट मिलेगा, बाकी 5 वोल्ट उसके इंटरनल इम्पीडेंस पर ड्रॉप हो जाएगा। तो इसलिए R बराबर RL यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब है एक अच्छे वोल्टता सोर्स के लिए क्या होना चाहिए, R शुड बी मच लेस देन RL, यानी उसकी आंतरिक प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा की तुलना में बहुत ही अल्प होनी चाहिए। और यही शर्त है कि हम जब वोल्टता स्रोत का चुनाव करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि एक अच्छा वोल्टता स्रोत, क्योंकि आदर्श वोल्टता स्रोत तो मिलता नहीं है, प्रकृति में है नहीं ऐसा जिसका इंटरनल इम्पीडेंस 0 हो, लेकिन एक अच्छा वोल्टता सोर्स वो होगा जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा सबसे कम हो। और वैसे कंपैरेटिव हम बात करते हैं कि हमारे पास लोड कैसा है, तो लोड की तुलना में जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा सबसे कम होगी वो एक अच्छा वास्तविक वोल्टता स्रोत कहलाएगा। और इसलिए चूज करते समय वोल्टता स्रोत को हम इस आधार पर भी देखते हैं, केवल उसके वोल्टेज के आधार पर नहीं, केवल उसके EMF के आधार पर नहीं, बल्कि उसके इंटरनल इम्पीडेंस के आधार पर भी देखना होता है। कि आप केवल 10 वोल्ट वोल्टेज के हिसाब से वोल्टेज सोर्स मत देखिए, आप पूछिए कि उसका इंटरनल इम्पीडेंस कितना है। ऑलवेज चूज दैट वोल्टेज सोर्स विच हैज लीस्ट इंटरनल इम्पीडेंस।